ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। ऐसे न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम आए हैं गांव कुलताना, जो कि ज़िला रोहतक में पड़ता है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक परिवार आता है, जिनको पहले यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजा गया राशन। अब आज दूसरी बार यहाँ पर राशन की सुविधा इन्होंने मंगवाई है। आइए एक बार जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो भेजा गया राशन है उसमें ये क्या क्या लेके आते हैं, इसमें क्या क्या राशन लेकर ये पहुँचे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। सर नमस्कार। सर आप क्या क्या लेकर आज पहुँचे हैं? ये 15 किलो आटा है, ये 1 किलो दाल है, ये 1 किलो चने की, 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, आधी किलो अचार, 1 किलो तेल, 1 दूध का डब्बा, जीरा, हल्दी, मिर्च, चाय पत्ती, नमक, साबुन, कपड़े धोने का नाने का साबुन जी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, पहले 10 किलो आटा आता था, आज 15 किलो आटा है। और एक चीज़ और मेरे को दिखी है यहाँ पर, अचार। देखिए बहुत ही अच्छी बात मेरे को भी लगी और मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि जैसे कई बार क्या होता है कि ज़्यादा गरीब परिवार होता है तो उनको सब्जी के लिए अगर नहीं बन पाता है एक टाइम, तो अचार के साथ आदमी आराम से खा सकता है। तो कितनी अच्छी बात लगी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो चलाई हुई मुहिम है, इसमें कितना ध्यान रखा जा रहा है कि भाई किसी के पास अगर सब्जी तक का हिसाब नहीं बनता है तो अपना अचार के साथ भी एक टाइम गुजारा कर सकते हैं वो। आइए एक बार परिवार से भी और जान लेते हैं। यहाँ पर माता जी हैं, अकेली जो रहती हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। तो माता जी, जैसा कि खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज लगातार आपके पास भेज रहे हैं, तो इसके अलावा कुछ और भी आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की? और बच्चे की बस ड्रेस है और ये काफ़ी किताब पलसण किताब उन स्कूल में तो मिल जाए है, और बस इनकी ड्रेस और ये काफ़ी। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर हैं, उनको कुछ रिक्वायरमेंट है सर। जैसा अभी माता जी ने बोला कि इनके जो पोता और पोती हैं, इनको स्कूल की ड्रेस और पढ़ने के लिए बुक्स वगैरह की ज़रूरत है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? तो बुक्स जो है जो मंगाई हैं, ये पास में दुकान है। हम अभी एक 10 मिनट का टाइम हमें चाहिए, अभी लाकर इनको दे देते हैं। और जब बच्चे आ जाएंगे स्कूल से तो इनका नापा लेकर हम ड्रेस भी तुरंत दिलाने की कोशिश करेंगे जी। जी देखिए, ये होता है दास भाव, ये होता है इंसानियत, ये होती है मतलब ये इन्होंने जैसे ही रिक्वायरमेंट रखी और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो कहते हैं कि हमें सिर्फ 10-15 मिनट का टाइम दीजिए और अभी हम लाके इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। क्या कहना चाहोगे? हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। इसके तहत जो है गरीब असहाय परिवार हैं, जो पीड़ित परिवार हैं,
कहीं को माता पिता गुजर जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, तो बच्चों की कोई पेट भरने में वो परिवार असक्षम होता है, तो परमात्मा जो हमारे गुरुदेव हैं वो उनकी मदद करते हैं, हर तरह से मदद करते हैं। पढ़ाई लिखाई है बच्चों की, कपड़े हैं, जूते हैं, और ये ड्रेस है स्कूल की, और ये राशन पहुंचाते हैं रसोई का, जिसमें ये कंप्लीट इसमें होता है सारा, जिससे इस परिवार को दिक्कत नहीं आती, भूखे नहीं रह सकते। ये हमारे पूज्य गुरुदेव का एक नारा है, रोटी कपड़ा और मकान हर ज़रूरतमंद को देगा कबीर भगवान। क्योंकि समाज ये देखता है कि भगवान कहाँ है, ढूंढता है भगवान कहाँ है, तो हम ये देखा है कि हमने जब ज़रूरत पड़ी थी परमात्मा की, हम भी फेरे फेरे घूमे थे, कहीं गए, तो परमात्मा की वाणी है, कबीर पर्वत पर्वत में फिरया, कारण अपने राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो राम जैसा संत, ये संत रामपाल जी महाराज, उस परमात्मा की पावर, उसके गुण संत रामपाल जी महाराज में हैं। जो परमात्मा कार्य करता है, सबको सुखी करता है, तो संत रामपाल जी महाराज, जो ये पृथ्वी पर भगवान देखना है तो संत रामपाल जी महाराज हैं। जी बिल्कुल सही कहा सर, मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि इस घोर कलयुग में ऐसा काम कि गरीबों को, पहले तो अपने भक्तों को बोलते हैं कि उनको ढूंढिए, फिर उनका सर्वे करवा कर उनको, जिसको ज़रूरतमंद है उनको सारी सुविधाएं, मतलब जैसा कि भगत जी ने बताया कि रोटी कपड़ा और मकान, मतलब कि इसमें सारी रिक्वायरमेंट आ जाती हैं, कोई भी ज़रूरत उनको हो वो पूरी करते हैं यहाँ पर इस परिवार में। और इनके साथ एक इनका पोता और एक पोती, जिनके माँ बाप नहीं हैं, यही उनका गुजारा चला रही, यही उनको पाल पोस कर बड़ा कर रही हैं। बड़ी ही दर्दनाक घटना हुई है इनके साथ। मैं एक बार दर्शकों को शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि इनकी जो पुत्रवधू है वो छोड़कर चली गई थी, और उसके गम में इनके बेटे ने फांसी खा ली थी, और तब से उनके बच्चों को ये माता जी ही पाल पोस कर बड़ा कर रही हैं। अब इस उम्र में कहाँ से गुजारा कर रही हैं, कैसे, ना तो दिहाड़ी करने के लायक हैं, ना कहीं नौकरी करने के लायक हैं, कैसे मतलब अपना गुजारा अपने बच्चों को, अपने बेटे के बच्चों को पाल रही हैं, जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, कैसा लग रहा है आपको पहले संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये राशन भेजा गया था, आज दूसरी बार ये सारा राशन आपको मिला है? बढ़िया, मेरा गुजारा हो जाएगा संत महाराज का, मैं सब हाथ जोड़ कर नमन करती हूँ, मेरा गुजारा सही चल जाएगा। ये मैं 2 बच्चा ना खाने पीने के मैं गुजारा कर सकूँ, इसलिए मैं धन्यवाद बोलती हूँ। तो माता जी, हम समझ सकते हैं आपकी समस्या कि आपकी उम्र भी इतनी है कि ना तो आप कहीं काम करने लायक हो, आपके पोता और पोती आपके साथ में रहते हैं, आपको उनको पाल पोस के बड़ा करना है, तो इससे कितनी राहत आपको मिली है? मैंने बहुत राहत मिल गई, बहुत मिल गई। इसलिए ये रात मिलने पर मारे बच्चा का पेट भर सकूँ, मैं कितना कमा नहीं सकती, मैंने कोई सहारा नहीं और कहीं का भी, क्यों बहू छोड़ के चली गई, बेटा मेरा मतलब आत्महत्या कर ली, और भैया ने फ़ोन कराया है, 2 बार फ़ोन कराया है, और जब ये राशन देना आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, गुरु महाराज ने मेरे लिए इतना सोचा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु रामपाल महाराज का, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, मेरा बहुत बढ़िया गुजारा करा। जैसा कि माता जी ने बताया, और ये काफ़ी भावुक भी हो रखी हैं। देखो, माहौल भी ऐसा है इनके घर का कि क्या बताएं, एक जवान बेटे ने फांसी लगाकर मौत के मुंह को गले लगा लिया, कि कोई भी माँ बिल्कुल रहा नहीं जाता, जैसे ही याद आती है तो रो पड़ती हैं। जी, इसी के साथ मैं एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं, उनसे भी 2 बात करना चाहूँगा। जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आप लोग सेवा में तत्पर रहते हैं, कि माता जी ने भी अभी बताया कि आप लोगों ने फ़ोन खुद किया, और कि इनकी चिंता इतनी करते हो, गरीबों की चिंता इतनी रहती है कि कोई भूखा ना रहे, किसी का राशन ना ख़त्म हो जाए, क्या महिमा करें, क्या क्या हाथ जोड़कर हम, मतलब शब्द नहीं रहते, इतनी सेवा, इतना धर्म। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही रिक्वायरमेंट करी थी ताई जी ने, माता जी ने, कि इन बच्चों की बुक, नोटबुक और पेन पेंसिल कुछ सामान ये यहाँ पर पास की दुकान से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, जो कि अभी की अभी
ख़रीद कर लेके आए और इनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। जी, क्या मतलब सेवा में कोई चूक नहीं रह जाए, काम में कोई चूक ना रह जाए, क्या शिक्षा देते हैं संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों को? बस क्या ही महिमा गाएं, क्या बोलें उनके बारे में, हमारे पास तो शब्द ही नहीं रहते। सर, इतनी तत्काल आपने ये सेवा पूरी करी है, क्या कहें? जी, ये सब जो है कृपा हमारे पूज्य सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान जी की सब कृपा है। ये उन्हीं की दया दृष्टि से, उनकी कृपा से हो रहा है ये सब। जो इतने दुखी ये बच्चे थे, ये और भी सेवा चल रही है, काफ़ी हज़ारों परिवार हैं ऐसे जिन्होंने इस चीज़ की ज़रूरत थी। और संत रामपाल जी महाराज इन पर क्योंकि संत रामपाल जी महाराज दया के सागर हैं, वो परमात्मा के अवतार हैं और परमात्मा वाले काम तो पर आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, तो स्वयं वही कर सकता है परमात्मा, जो आज पृथ्वी पर केवल संत रामपाल जी महाराज हैं। ये तो सिद्ध हो चुका है इस पृथ्वी पर, ये प्रैक्टिकल है। ये नहीं कह सकते कि भाई वैसे कह रहे हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो गुरु जी ने ये सिद्ध कर दिया है इस पे पृथ्वी पर, कतिमान जो प्रैक्टिकल चल रहा है। ये बेटी है किसी परिवार में, उसकी जो ड्रेस दी जाती हैं, उनकी पढ़ाई का सारा खर्चा गुरुजी उठा रहे हैं, तो बेटी भी बचेगी और बेटी पढ़ेगी। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये तो प्रैक्टिकल ही हो रहा है। सैकड़ों परिवार हरियाणा में आज जो बेसहारा थे वो सुखी से आज टाइम से खाना खा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं, केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी के बदौलत। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसानियत बहुत ही तहे दिल से, मतलब कि जहाँ ख़त्म हो चुकी थी वो इंसानियत आज दोबारा से देखने को मिली है। वो इंसानों के लिए मसीहा बनकर आए हैं। जी, इसी के साथ सभी दर्शकों को नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।